आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर अभी तो सूरज उगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक के बाद एक मिली सफलता के बाद प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से गदगद हैं और इसीलिए अब भारत की ताकत का वो हर एक मंच से उल्लेख कर रहे हैं। वो ताकत जो सचमुच 140 करोड़ भारतीयों के मेहनत के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त हुई है। 104वें एपिसोड मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने पूरे देश के साथ रेडियो संदेश के जरिए बहुत कुछ कहने की कोशिश की और अपने मन की बात के साथ देश के 140 करोड़ लोगों की बात को सामने उठाया, रखा और उनके विचारों को अपने विचारों के साथ जोड़ने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने एक कविता पढ़ी और वो कविता बेहद मार्मिक और भाव विह्वल करने वाली और साथ में आपको जोश से भरने वाली है। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने कविता की जो लाइनें पढ़ी हैं वो सुनिए। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर अभी तो सूरज उगा है। आपने जो सुना, एक बार मैं इसको फिर दोहराता हूं, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री ने कविता की जो लाइनें पढ़ी हैं वो इस प्रकार हैं। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर अभी तो सूरज उगा है। प्रधानमंत्री ने कविता की ये जो लाइनें पढ़ी हैं, इसमें अभी तो सूरज उगा है, इसका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं। ये मौजू है कि प्रधानमंत्री ने कविता की ये जो लाइनें कही हैं, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद सूरज पर भी हम अपने यान को भेजने का एक मिशन बाकायदा उसकी घोषणा कर चुके हैं, उसकी तैयारी कर चुके हैं और उसके प्रोसीजर में इसरो लग चुका है। वो इसरो जो अब पूरी दुनिया में भारत के स्पेस ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुआ है। वो इसरो अब सूर्य मिशन पर भी लगने जा रहा है और तभी प्रधानमंत्री की कविता की ये लाइनें, अभी तो सूरज उगा है, मतलब उन्होंने देशवासियों को सीधा संकेत और संदेश दे दिया है कि जिस मेहनत का परिणाम 2023 के इस वर्ष तक अगस्त के अंतिम सप्ताह में जहां तक भारत पहुंचा है, मिशन तो उससे आगे जाने वाला है और इसलिए ये देश हमेशा आह्लादित रहे, उत्साह में रहे, जोश में रहे, क्योंकि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के साथ साथ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री का है उसको पूरा करना है। अर्थात एक साथ जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, ये चारों बातें जो एक नारे के रूप में प्रधानमंत्री ने पिरोने की कोशिश की है, अब वो चरितार्थ हो रहा है, साकार हो रहा है। लाल फीताशाही से मुक्त होकर के इसरो ने जिस तरीके से यह प्रदर्शन किया है उसका भी गुणगान प्रधानमंत्री मन की बात में करते हुए दिखे और साथ ही साथ G20 सम्मेलन के जो शिखर सम्मेलन होने वाला है उसके पहले भारत में हुए G20 से जुड़े अन्य सम्मेलनों में
जो अन्य शहरों में भारत को सफलता मिली है, मन की बात में प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया और इस जिक्र के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की कि सिर्फ दिल्ली या मुंबई या बेंगलुरु में कोई आयोजन करा के भारत की ताकत को नहीं दिखाया जा सकता। भारत के हर शहर, हर बड़े ऐतिहासिक, पौराणिक और आधुनिक तौर पर विकसित भारत के उन शहरों में G20 का आयोजन कराने के पीछे भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ आधुनिक दौर में भारत ने जितना विकास किया है उसको पूरी दुनिया के सामने रखने में सरकार सफल रही है, भारत सफल रहा है। और इसलिए ये जो ताकत बढ़ रही है उससे आर्थिक रूप से भारत को इतना फायदा होने वाला है कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और जब ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो चीन की परेशानियां और बढ़ेंगी और उस स्थिति में जो प्रतिद्वंदिता होगी उसमें भारत बाजी मारेगा। और अभी तो आप आने वाले समय में जो ये कहा जा रहा है कि 2028 से 30 के बीच में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि प्रधानमंत्री की कोशिश है कि 2025 तक में भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी तो कहला ही जाए, अर्थात ब्रिटेन को पीछे करने के बाद अब हम एक और देश को आर्थिक दृष्टिकोण से पीछे करने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसलिए ब्रिक्स सम्मेलन, ग्रीस की यात्रा, अन्य देशों की यात्रा, G20 की यात्रा, इसके जो परिणाम निकल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने 104वें एपिसोड के मन की बात में इस बात का जिक्र करते हुए पूरे देश को यह भरोसा दिला दिया है कि आने वाले समय में G20 शिखर सम्मेलन के समाप्ति के बाद जो घोषणाएं होंगी उसके बाद ये देश विकास की उस राह पर उस रफ्तार से आगे बढ़ेगा जिसका सपना प्रधानमंत्री ने हर एक मंच से देश के लोगों को दिखाने का किया है। और इसलिए प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए जब देश के लोगों के साथ संवाद करते हुए और पूरे भाव विह्वल तरीके से उन्होंने जो कुछ कहा है उसके मायने अब आप समझिए, और वो ये है कि अब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा पूरे देश में गूंजेगा और उसके लिए जो भी जरूरत होगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ देश में भी जिस तरीके से जीएसटी का कलेक्शन ज्यादा हो रहा है, जिस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत पूरी दुनिया को राह दिखा रहा है, आने वाले समय में वो मुद्रा के रूप में कन्वर्ट होगा, इसका भी संकेत प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि हमारा देश आने वाले समय में स्पेस टेक्नोलॉजी में और बहुत बड़ी छलांग लगाने वाला है। इसलिए ये योजना सरकार के स्तर पर इसरो के रणनीतिकारों के साथ बन चुकी है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री ने इसरो सेंटर में भी किया और 104वें एपिसोड मन की बात में भी प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र कर पूरे देश को 140 करोड़ की आवाम को बता दिया है। मायने साफ है कि अब भारत इकोनॉमी की उस रफ्तार की तरफ आगे बढ़ रहा है जिस रफ्तार के जरिए ब्रिटेन जैसे देश या अन्य यूरोपीय देश कभी बहुत पीछे थे और रफ्तार में बहुत आगे चले गए, कुछ ऐसे ही तकनीक को अपना करके कि स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आर्थिक स्थिति के अन्य पहलुओं को सुधारते हुए, अपने रक्षा जरूरतों को पूरा करते हुए दूसरे देशों को रक्षा आपूर्ति के जरिए भारत ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा का उसमें कमाई कर सके और साथ ही साथ भारत अपनी तकनीक के जरिए दुनिया को बहुत कुछ दे सके। इससे दुनिया से वो तकनीक हासिल करने में भारत को सहायता और सहूलियत मिलेगी जो फिलहाल अभी हम उस कतार में नहीं हैं। और जब भारत ये करेगा तब चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था को असली टक्कर मिलेगी। प्रधानमंत्री ने मन की बात में ये भी संकेत दे दिया है। बहरहाल इस पूरे एपिसोड में उन्होंने भारत की ताकत का, भारत की प्राप्तियों का जिक्र कर देश की जनता से एक बार फिर भविष्य के शुभ कामनाओं और शुभ संकल्पों के प्रति जुट जाने का आह्वान किया और ये संदेश दिया कि 2024 में भी प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में वो फिर देश की जनता के साथ
उसके हर एक आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख नहीं किया, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने हर एक भविष्य के रणनीतियों पर अपनी बात रखी है, इससे साफ है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। मन की बात में प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा उसके मायने क्या है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की। क्या आप हमारे इस विश्लेषण से सहमत हैं? आप हाँ या ना में हमें ज़रूर जवाब दीजिए। हमें रहेगा इंतज़ार। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।